बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल ग्रुप। तो इस रेडिकल में पहले हमने डाइल्यूट एसिड ग्रुप को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब डाइल्यूट टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर में डाइल्यूट एसिड ऐड करने से रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम कंसनट्रेटेड एसिड की तरफ मूव कर गए। अच्छा, जब वो कंसनट्रेटेड एसिड ऐड करनी किया, फिर कोई रेडिकल निकल आया तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम स्पेशल, क्योंकि हमारे पास मिक्सर है, मिक्सर में हमें पता है दो रेडिकल आने हैं। इस रेडिकल ना, अगर वो दो, एक आपको डाइल्यूट एसिड ग्रुप में मिल जाता है, दूसरा कंसनट्रेटेड में, तो फिर हमें स्पेशल ग्रुप पे आने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको एक उन दोनों में से एक ही मिलता है और एक अभी रहता है, तो फिर आप स्पेशल ग्रुप पे मूव करके आएंगे और स्पेशल ग्रुप को चेक करेंगे। और अगर स्पेशल ग्रुप पे भी चेक करने के बाद भी आपको नहीं मिलता, तो फिर आप वापस जाएंगे उस ग्रुप पे जहां पे आपको एक मिला था। तो फिर उसके पैरेलल में भी कोई एक ही ग्रुप से दो रेडिकल आए थे, लेकिन आप एक ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं, दूसरे का आपको पता नहीं चला। आप फिर दोबारा उसी को परफॉर्म करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो पहले के साथ वाला अब दूसरा कौन सा है। मतलब डाइल्यूट एसिड ग्रुप में से ही दो रेडिकल निकले। एक तो आपको बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनेट था, एक साथ SO2 थी, सल्फाइड था। तो कार्बोनेट का तो आपको पता चल गया, एफर्विसेंस से आपने कहा ओके हो गया। SO2 इसी चक्कर में आपको वो उधर तवज्जो नहीं रहेगी, ना उधर आइडिया हुआ, ना नहीं पता चलेगा। आप कंसंट्रेटर पे चले गए, उधर से भी कुछ ना निकला, स्पेशल पे चले गए, उधर से भी कुछ ना निकला। तो अब फिर आप वापस पहले ग्रुप पे आए, डाइल्यूट एसिड ग्रुप पे, और अब ये फोकस करें कि इस डाइल्यूट एसिड यानी CO2 के साथ अब अगला कौन सा है, उसके साथ वाला कौन सा है, सल्फाइड था, सल्फेट का है, या सल्फाइड की वजह से है, या नाइट्राइट की वजह से है। यानी फिर उसको फोकस करके आप चलेंगे ताकि दूसरा जो है वो भी आप फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्पेशल ग्रुप पे, कि हम पहले दोनों मूव कर रहे हैं, नहीं मिले, अब हम स्पेशल ग्रुप को डिस्कस करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो लेते हैं, वो ऐड करेंगे। अगर सल्फेट हो या फास्फेट हो, तो दोनों के साथ वाइट पिप्टीज आ जाती है। बेरियम सल्फेट की भी वाइट पिप्टी होती है, बेरियम फास्फेट की भी वाइट पिप्टी होती है, लेकिन दोनों में फर्क हम इस तरह कर लेते हैं कि कंसंट्रेटेड HCl अगर आप ऐड करते हैं तो बेरियम सल्फेट हल नहीं होता उसके अंदर, लेकिन बेरियम फास्फेट जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है कंसंट्रेटेड HCl के अंदर। और वो जो बेरियम सल्फेट है वो कंसनट्रेटेड HCl के साथ हल के अंदर हल, कंसनट्रेटिक एसिड भी यूज कर लेते हैं बाद, अब उसके अंदर भी ये एक हल हो जाता है और दूसरा डिसॉल्व नहीं होता। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये सल्फेट है या फास्फेट है। फिर हम उसके अंदर आगे उसकी करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। उसमें सिल्वर नाइट्रेट्स और लेड नाइट्रेट बिल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सल्फेट के साथ ये वाइट पिप्टी देते हैं, और ना उधर फास्फेट के साथ ये येलो पिप्टी देते हैं दोनों। फिर तीसरा जो अलग से टेस्ट है कि सोडियम चारकोल कैविटी टेस्ट जो हम लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ किया जाता है, तो उसको यूज कर लेते हैं सल्फेट के लिए। अब होता ये कि सल्फेट अगर वो फॉर एग्जांपल साल्ट आपके पास, इसका नीचे रिएक्शन दिया है, वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं ये रिएक्शन कि बेरियम क्लोराइड के साथ वाइट पिप्टी थी, HCl के अंदर वो डिसॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन फास्फेट को देखें तो बेरियम फास्फेट HCl के साथ हाइड्रोलाइज होकर बेरियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरिक एसिड बना के हाइड्रोलिसिस उसकी होगी, इस वजह से वो हल भी हो जाए। ये पीछे जितने भी हमने ऐड किए ना कि फलां एसिड में हल होता है, फलां में नहीं होता, जैसे अभी पीछे एक कंसर्न एसिड ग्रुप में हमने कैल्शियम ऑक्सलेट के हवाले से बात की थी, ऑक्सलेट के अंदर, कि वो एक डाइल्यूट एसिड के अंदर हल नहीं हो रहा, एसिटिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ हो जाता है, तो उसमें यही होता है कि हाइड्रोलिसिस हो जाती है, डाइल्यूट नहीं कर पाता, कंसंट्रेट कर लेता है, तो उसको अपने साथ वो डिसॉल्व भी कर लेता है। जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए प्रेसिपिटेट्स फिर गायब हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है सोडियम सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर फास्फेट है, लेड नाइट्रेट के साथ लेड फास्फेट सल्फेट है। इसी तरह इधर फास्फेट के में भी सिल्वर फास्फेट और लेड फास्फेट के प्रेसिपिटेट्स आते हैं। अच्छा, जो लेड सल्फेट है उसमें लिखा हुआ है कि वो अमोनियम सल्फेट उसमें ऐड करें आप, तो वो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन अमोनियम सल्फेट के। अमोनियम सल्फेट आप ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन करके लेड एसीटेट बनाता है, वो भी सॉल्युबल है, और अमोनियम सल्फेट बनाता है, वो भी सॉल्युबल साल्ट होता है, तो इस वजह से वो प्रेसिपिटेट हल हो जाते हैं।
अच्छा, अब ये चारकोल कैविटी टेस्ट में क्या रिएक्शन है? फॉर एग्जांपल मैंने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, तो कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट बनेगी और कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। जो सोडियम सल्फेट बना है वो आपका, अब चारकोल जो है वहां पे कार्बन मौजूद है, उसके साथ मैं हीट कर रहा हूं, तो हीट की वजह से वो टूट के सोडियम सल्फाइड और CO2 में बदल जाता है। उसका रिएक्शन जो है ना, CO2 कार्बन उसको CO2 में बदल देती है, प्लस सोडियम सल्फाइड हमारे पास आता है। अब सोडियम सल्फाइड आयन का, अब जैसे हमने टेस्ट पीछे किया था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, ये वही वाला टेस्ट है, सोडियम डाइल्यूट एसिड ग्रुप में किया था कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ उसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट जो है वो वायलेट कलर का आ जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सल्फेट आयन ही है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड या स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम सल्फेट या स्ट्रोंशियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स हमारे पास वैसे ही आ जाते हैं। फास्फेट के अंदर एक कंफर्मेटरी टेस्ट में रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड के साथ प्लस बॉयल करते हैं प्लस अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करते हैं तो ब्राइट येलो पिप्टी बन जाती है। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि मोलिब्डेट के साथ, अमोनियम मोलिब्डेट के साथ नाइट्रिक एसिड हीट के साथ, ये जो फाइनल प्रोडक्ट सॉलिड कलर के ये प्रेसिपिटेट्स हमारे पास आ जाते हैं ब्राइट येलो पिप्टी, जो हमें फास्फेट की अपीयरेंस शो कर देते हैं। अच्छा, इसी में एक और रिएक्शन था फेरिक क्लोराइड का ना, तो फेरिक क्लोराइड के साथ फेरिक फास्फेट बनता है जो सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट येलो कलर के उसके भी प्रेसिपिटेट होते हैं, तो वो आ जाते हैं। अच्छा, अमूमन वैसे येलो जो आपके फेरिक है वो रेडिश ब्राउन, फेरस अमूमन डर्टी ग्रीन कलर के होते हैं उसके साल्ट्स, और फेरिक के जो है वो रेडिश ब्राउन होते हैं, तो ये येलो या रेडिश येलो टाइप का ये कलर होगा फेरिक फास्फेट का ना, जो आपको सोल्यूशन में नजर आएगा प्रेसिपिटेट का कलर। अच्छा, उसके बाद है जी कोबाल्ट साल्ट सोल्यूशन को कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करें तो कोबाल्ट फास्फेट का वायलेट ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, ये क्वेश्चन इसकी दी हुई है। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड के साथ बॉयल कूल करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड करें और फिर उसमें मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करें तो मैग्नीशियम फास्फेट जो है उसकी वाइट पिप्टी बन जाती है। ये दोनों हमने इसलिए ऐड किए हैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कि भाई वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना उसकी प्रेसिपिटेट्स भी होते हैं तो वो ना बने, बल्कि मैग्नीशियम के साल्ट के साथ रिएक्शन होके मैग्नीशियम फास्फेट के प्रेसिपिटेट्स बने। तो ये अमोनियम आयन दोनों में कॉमन है, तो उस कॉमन की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन वो बहुत कम कर देता है, तो फिर मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोला वो प्रेसिपिटेट्स नहीं बना पाता ना। उसकी जो हाइड्रोक्साइड आयन की एक लिमिट कंसंट्रेशन की उसको लिमिट चाहिए, उतने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे तो फिर वो मिल के तो उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू उसके हवाले से बनती है, तो फिर वो प्रेसिपिटेट होते हैं, वरना वो नहीं होते, वो सोल्यूशन के अंदर ही रह जाते। तो ये इसकी हो गई जी स्पेशल ग्रुप जो है उसकी हमारे पास कंफर्मेशन कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए। तो इसमें लास्ट में एक पॉइंट हम रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास जब भी आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपने एक दफा तीनों ग्रुप्स में मूव करना है। पहले डाइल्यूट एसिड ग्रुप को चेक करना है, कोई एक रेडिकल आपको प्रोमिनेंटली नजर आएगा, आप उसको फोकस करें, उसको चेक करके फिर आप कंसिडर पर चलेंगे। ये नहीं सोचना कि इसके साथ कोई और भी तो नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है आप वो उस खपने में इतना, उसमें सोचने में इतना टाइम जाया करें और ऐसा कुछ हो ही ना, एक ही ग्रुप में दोनों हो ही ना, एक एक में हो दूसरा दूसरे में हो, तो फिर वो इजीली बड़ा जब पता चल सकता है तो फिर हम उस पर इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले आपने डाइल्यूट एसिड ग्रुप को चेक कर लेना है, फिर अगर आ गया तो जो आपको नजर आया वो ओके हो गया, फिर कंसिडर पे चले जाएं, फिर स्पेशल पे चले जाएं। अगर इन तीनों में से आपको दो रेडिकल मिल जाएं तो ठीक है, ना मिले तो फिर आप उस तरह मूव करके आए जहां पे आपको एक मिला था, उसी के साथ ही कोई दूसरा मौजूद होगा, फिर आप फोकस करें कि कौन सा हो सकता है, उसका टेस्ट वगैरह करके आपको पता चल जाएगा कि सेकंड वाला कौन सा है, तो फिर आपके लिए इसको फाइंड करना आसान हो जाएगा।